बाबा को याद करते हैं, बाबा की मुरली बाबा ही करवाएगा। आज की मुरली की डेट है अ, मा 3rd फरवरी 76 3 फरवरी 76 ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। अ, बाबा ने आज धर्म और कर्म के अच्छी तरह से समझाया कि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको हम किस प्रकार से हम धर्म और कर्म को हम संगम युग में कैसे हम प्रयोग करते हैं, उसके बारे में बाबा ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। गुण मूर्त और त्याग मूर्त दीदी जी अथवा वत्सों से मधुर मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने विशेष युग संगम युग की विशेषता बतलाते हुए ये मधुर महावाक्य उचारे। तो ये तो मालूम नहीं कौन सी दीदी है, मतलब मगर गुण मूर्त और त्याग मूर्त है दीदी, और उनके वत्स हम सभी बच्चे, उनसे मुलाकात करते हुए बाबा ने संगम युग की विशेषता बताते हुए ये महावाक्य उचारे। आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग, कर्म वाले अलग हो गए हैं। कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बातें नहीं करो और कर्म केवल कर्म करो, कर्म करो, और धर्म वाले कहते हैं कि हम तो है ही कर्म सन्यासी। लेकिन संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं, तो सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना। अभी बाबा ने डेफिनेशन दी है धर्म की। पहले एक संगम युग में ही ऐसी है, बाबा ने हमें पालना दी है कि धर्म और कर्म को इकट्ठे किस किस प्रकार चलते हैं, ये बताया है। सबसे पहले बाबा ने धर्म का डेफिनेशन दिया है कि क्या है। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना, सब प्रकार की धारणाएं, ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की व जात स्वरूप की धारणा। कोई भी धारणा उसको धर्म कहते हैं। भाव ये है कि जो भी बाबा हमें ज्ञान देता है, जब हम उसको धारण करते हैं तब वो धर्म कहलाता है। तो सारे दिन में चाहे कै वैसी वैसी भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो, जहाँ बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या है? तो बाबा ने अभी हम सभी से क्वेश्चन किया है कि हमारा और धर्म और कर्म कंबाइंड है कि नहीं? मेजॉरिटी मैंने ज्यादातरों की रिजल्ट क्या है? व वैसे कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, अर्थात एक हाथ में 2 लड्डू नहीं आते। लेकिन संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। यहाँ एक ही समय में दोनों बातें साथ-साथ हैं, धर्म भी हो और कर्म भी हो। इसका ही अभ्यास सिखलाते हैं। तो बाबा हमें धर्म और कर्म किस प्रकार एक साथ-साथ चलते हैं, ये समझा रहे हैं। तो बाबा आगे एक्सप्लेन करते हैं, तो संगम युग विशेष युग है। इसलिए विशेष है क्योंकि जो विशेषताएं हैं और युग में और युगों में नहीं हो सकती, वह सब विशेषताएं संगम में होती हैं। इसलिए इसको विशेष युग कहते हैं। तो जो इस बात में कंबाइंड रूप में अभ्यासी हैं, वही कंबाइंड रूप संगम का बाप और बच्चा और प्रारब्ध का श्री लक्ष्मी और नारायण, इन दोनों के कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं, वह अधिकारी बन सकते हैं। तो नीरू सिस्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें सारा का सारा ज्ञान आ जाता है। इसमें जैसे संगम पर ही बाबा आते हैं, बच्चों को उसका
और अपना परिचय देते हैं और बताते हैं परमात्मा और हम बच्चे और प्रारब्ध का भाव है कि हम संगम पर जब बाबा से मिलते हैं, उससे हमें क्या-क्या प्राप्ति, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ मिलती हैं। हम किस तरह उनको यूज़ करके अपने जीवन को पति से पावन बनाते हैं, उसका सारा ज्ञान देते हैं और हमें लक्ष्मी और नारायण जैसा बनना है, इसका हमें ज्ञान देते हैं। इन दोनों के कंबाइंड रूप का अनुभवी बन सकते हैं, वो अधिकारी बन सकते हैं। अच्छा, तो बाबा इसमें क्या कह रहे हैं? जो यही कंबाइंड रूप है संगम का, राइट? हाँ जी, हाँ संगम जी, में बाप और बच्चों का कंबाइंड होता है, हाँ जी, सही है? और प्रारब्ध का भी, क्योंकि यहाँ पे बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं, श्री हाँ, लक्ष्मी और श्री नारायण बनने का, हाँ जी। सही है? हुँ, तो वही चीज़ है, बाबा यही कहते हैं कि दोनों ही कंबाइंड के रूप में अनुभवी बन सकते हैं। वह हुँ, अधिकारी बन सकते हैं या अनुभवी बन सकते हैं, वह अधिकारी। अधिकारी का हुँ, हुँ, मतलब है कि हमें लक्ष्मी नारायण का पद जो हमें पुरुषार्थ करके वो पद फिक्स करना है ना, तो वो हाँ, बाबा आज पक्का करवा रहे हैं कि कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं, बाप और बच्चे का कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। हुँ, सही है? हुँ, हुँ, एक कंबाइंड रूप की अनुभूति हो सकती है और हुँ, हमें अधिकार मिलेगा कि मैं ही आत्मा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली हूँ, हुँ, राइट? तो हुँ, बाबा और किसी को बाबा कहते मैं मेरे बच्चों को ही बनाता हूँ, राइट? हुँ, हम ही देवी देवता बनते और कोई नहीं बनते, हम ही अधिकारी बच्चे हैं, क्योंकि हम ही हुँ, हुँ, यथार्थ वैसे बाबा को हेल्प करते हैं, तो वही चीज हुँ, है। हुँ। बोले आप। इसका मतलब कि यस हम हाँ, नेचर आप अच्छा। भी हुँ, हाँ, देखो बाबा ने क्या बोला, धर्म और कर्म बाबा संगम पे कंबाइन कराते हैं, हाँ है जी, ना? मीन्स आत्मा का धर्म, धर्म क्या आत्मा की विशेषता है, हमारे में जो हमारी आत्मा के जो गुण है, जो शक्तियां हैं, उसको कर्म में यूज करने का। कर्म कोई भी हो, बाबा कहते हैं, चाहे साधारण कर्म हो, चाहे ऑफिस में काम करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, खाने पीने का कर्म करते हो, कोई भी कर्म करते हो, उसमें वो सब हमारा धर्म, जो हमारी विशेषता है, गुण है, वो साथ साथ होने चाहिए। धर्म कर्म अलग नहीं। दुनिया वाला तो क्या है, अच्छाई को बाजू में, और कैसे हुँ, कमा सकते हैं, है ना, कैसे अपना स्वार्थ को फुलफिल कर सकते हैं, कैसे अपने को संतुष्ट कर सकते हैं, वो ही सोचते हैं। वो धर्म को बाजू में रख देते हैं कि किसने देखा है, आजकल से अच्छा बनने का जमाना नहीं है, वो नेगेटिव साइड में सोचते हैं ना दुनिया वाले। यहाँ बाबा पहले ही हमें स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो देह के धर्म है, हुँ, देह के धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है, उसी को धारण करना, है ना, उसी को कर्म में लाना, उसको धर्म और कर्म कंबाइन करना। देखो, दूसरा फिजिकली भी देखें तो द्वापर युग आता है तो दो पूर, धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग हो गई। सतयुग त्रेता ऐसा एक समय था, 2500 भारत स्वर्ग भूमि था, तब ये दोनों सत्ता एक ही व्यक्ति राजा के हाथ में थी, धर्म सत्ता भी और राज सत्ता भी, है ना, राज्य भी वो चलाता था तो धर्म का पालन भी वो कराता था। लेकिन द्वापर युग में आने के बाद साधु संतों का अलग हो गया, धर्म मार्ग अलग हो गया, और देश का सुकान अलग लोगों के हाथ में चला गया, तो दो सत्ता बट गई ना। हुँ, हुँ, ऐसे ऐसे मनुष्य की भी वही हालत है कि अपने धर्म को भूल गए और कर्म में डूब गए, और ऐसा डूब गए कि धर्म को ही भूल गए। तो हुँ, संगम में आके जब बाबा फिर से दोनों को मिलाते हैं, धर्म और कर्म को, तभी तो 2500 साल वो हमारा संस्कार चलता है ने। और लक्ष्मी नारायण उसका सिंबल बताया है कि आत्मा के नाते रहते हैं ना, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों हाँ, अपना अपना धर्म निभाते हैं, तभी तो साथ में रह सकते हैं। नहीं तो मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, वो देहभान जब आ जाता है तो विकृति भी आ जाती है ना, दृष्टिकोण बदल जाता है, तो अपवित्रता भी आ जाती है। तो यहाँ बाबा आत्मा का धर्म की स्मृति दिलाते हैं, तो वो समझते हैं, तो चाहे वो पुरुष का तन हुआ नारायण का, या स्त्री का धन हुआ लक्ष्मी का, वो अपने स्वधर्म में टिके हुए है ना, और कर्म करते हैं। तो इसलिए उनको तो देह बनाता ही नहीं, तो विकार की बात ही नहीं है। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी बाबा यहाँ स्थापन करते हैं, संस्कार से, ज्ञान से। आज बोला ने, ब्राह्मण हाँ, माना ज्ञान से हमें बाबा पवित्र बनाते हैं।
तो ये इतना बाबा अच्छा ज्ञान देके संस्कार परिवर्तन करते हैं, पवित्र बनाते हैं मतलब संस्कार परिवर्तन करते हैं। तो फिर वो स्मृति आ जाती है तो आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाती है, तो भी धर्म कर्म उनके लिए एक हो जाता है। कर्म को अलग नहीं करते, कर्म में ही वो धर्म को इन्वॉल्व करता है। मीन्स जो आत्मा का जी ओरिजिनलिटी है, क्वालिटीज है, उसको उसी में सम्मिलित समझता है कर्म में, है ना, समझ हाँ गए? जी, उसी हाँ में, जी। हाँ, उसी में वो आ जाता है हमारे कर्म में। उसके बिना हमारा कर्म होना ही नहीं चाहिए, तो हम श्रेष्ठ पूज्य देवी देवता कहला सके। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है कंबाइंड रूप की। नीरू आंटी, इसमें ये कह सकते हैं कि कर्म द्वारा उसकी धर्म की प्रत्यक्षता होती। हाँ, वही हुआ ना हमारे कर्म में, वो धर्म माना हमारा, जो बाबा ने बोला जो भी दिव्यता है, गुण है, हमारा दृष्टि है, हमारा सोचना, हमारा बोलना, वो उसमें हमारे सब गुण रिफ्लेक्ट होने चाहिए। कर्म आत्मा में। के जो गुण है ना, आत्मा का प्रेम, शांत स्वरूप, आत्मा सुख स्वरूप, सबको सुखदाई हो, है ना, हमारे बोल से, कर्म से, व्यवहार से सबको सुख की प्राप्ति हो। किसी को हम हर्ट नहीं करें, किसी को इंसल्ट नहीं करें, सबका आदर करें, सबको सहयोग दे। वही तो आत्मा की क्वालिटी है ना। तो वही सुखदाई है। और सबको आत्मा आनंद स्वरूप है, तो सबको वो खुद भी खुश रहेगी, दूसरों को भी खुश करेगी। तो वो सब कहने क्वालिटी दिखनी चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि लक्ष्मी नारायण का इसका मतलब है कि आत्मा आत्मा की समृद्धि होना, उसका अनुभव नहीं, करना। उसका कहना वही है, ठीक है, कि हमारे कर्म द्वारा हमारा धर्म दिखाई दे, क्योंकि हम्म। हमारे कर्मों में धर्म हम यूज करेंगे, है ना, हम क्वालिटी यूज करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, तो धर्म दिखाई देगा ना। तो लगेगा कि हाँ, देखो ये परफेक्ट मीन्स के हम कंबाइंड फॉर्म में है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा। फिजिकल एग्जाम्पल वो लक्ष्मी नारायण का दिखाया, हाँ, कि ब्रह्मा वो बाबा और कंबाइन, उसका कंबाइन स्वरूप दिखाया विष्णु चतुर्भुज, क्योंकि वहाँ अलग नहीं है, स्त्री पुरुष का भान ही नहीं है, वहाँ आत्मा भान में है। तो हम्म। आत्मा है, तो आत्मा का सबका जो धर्म है एक ही है, हर आत्मा का। आत्मा आत्मा ही होती है, चाहे पुरुष की हो चाहे स्त्री की हो। हम्म। ठीक है, अब बढ़ती हूँ आगे। तो दोनों ही साथ साथ रहते हैं? क्वेश्चन किया है बाबा ने। मेजोरिटी का रहता है अथवा नहीं? क्या रिजल्ट समझते हो? सब अभ्यास में लगे हुए हैं। जब यह निरंतर कंबाइंड रूप हो जाए, तब ही प्रारब्ध का कंबाइंड रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण का धारण कर सकेंगे। तो भाव तो यही है कि हम आत्मा के अभ्यास में अगर हम आत्मवानी स्थिति में रहेंगे, तो निरंतर वानी स्थिति में रहने से हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसे बन सकेंगे ना। इसका मतलब यही हुआ ना सिस्टर। तो कर्म कर्म में यदि धर्म कंबाइन नहीं, तो साधारण कर्म रह जाएगा। तो अगर हमारे कर्मों में हम दिव्य गुणों की धारणा नहीं करते, धर्म पर नहीं चलते, तो वो साधारण रहेगा। इसलिए दोनों कंबाइंड रखना है। इसलिए हर कर्म में धर्म का रस भरना चाहिए। यह चेक करना पड़े कि धर्म और कर्म दोनों साथ हैं, अथवा धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं, या धर्म के समय कर्म को किनारे तो नहीं कर देते हैं, तो जय भी निवृत्ति हो गई। जैसे निवृत्त मार्ग में अकेले हैं, प्रवृत्ति अथवा कंबाइंड। प्रवृत्ति मतलब धर्म और कर्म दोनों इकट्ठे, प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड। तो जबकि आदि पाठ से कंबाइंड है, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो पुरुषार्थ भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो, निवृत्ति मार्ग का ना हो, अर्थात अकेला ना हो। जैसे वह छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं, इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग गए, वह निवृत्ति मार्ग हो गया। तो सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे। ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाए, तब समय भी संपन्न हो। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं, तो आजकल तो अभी से यह कंबाइंड रूप से संस्कार नहीं भरेंगे, तो वहां कैसे होंगे? भाव सतयुग में कैसे होंगे? तो अभी से संगम में हमें धर्म और कर्म दोनों
इकट्ठे रखने हैं, तो अभी से ये संस्कार हमें भरेंगे। तब तो वहाँ कैसे होंगे? वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना? वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना? धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग कहो, जहाँ कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। अच्छा, तो मुरली खत्म हुई। कहने का भाव ये है कि हमें संगम युग में धर्म और कर्म दोनों इकट्ठा हमें रखना है, कंबाइंड रखना है। भाव हमारे कर्मों में दिव्य गुणों की झलक हो, और कर्म और धर्म दोनों इकट्ठे हैं। ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है कि हमारे कर्म। मैं अभी लाइन छोड़ती हूँ, 8:30 बज गए, दवा नहीं ली अभी। ओके ओके, ओम शांति आंटी, ओम शांति। तो नीरू सिस्टर, आप ये प्रवृत्ति वाला थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे? प्रवृत्ति मार्ग और दूसरी प्रवृत्ति का और निवृत्ति मार्ग के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, उनको दवाई लेनी है, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि उनकी दवाई लेनी अभी बाकी है ना। तो आप थोड़ा। अच्छा हाँ, अच्छा, तो निवृत्त बाबा ने क्या कहा यहाँ पे, क्या कहे निवृत्ति मार्ग में जो होता है, जो क्या धर्म वो अपना कर्म, जैसे कि धर्म जिसके लिए छोड़ देते हैं ना, घर बार छोड़ देते हैं। और बाबा हमें क्या कहते हैं यहाँ पे, घर बार में रह के हमें किसी से किनारा नहीं करना है, हम्म, राइट। क्योंकि वो अपने बच्चे पत्नी सभी को छोड़ के चले जाते हैं, जो हम्म, सन्यासी जो बनते हैं, राइट। और बाबा यहाँ पे कहते हैं ये आपको नहीं करना है, राइट। क्योंकि वहां पे वो अकेले हो जाते हैं ना, वो सारा कुछ छोड़ के चले जाते हैं कि धर्म हम्म, को छोड़ कर्म में, क्योंकि आपका धर्म है घर को संभालना, वो उनका धर्म है ना, पति जो भी है, राइट। वो पूरा हाँ, उनका धर्म है, हाँ, लेकिन वो कर्म के पीछे धर्म को छोड़ देते हैं। और बाबा यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे आपको जो करना है वो मन बुद्धि से डिटेच होके करना है, लेकिन घर रहना तो घर में ही, आपको हर एक चीज से किनारा नहीं करना है, राइट। अपनी दिशा आपको हाँ, आपको प्रवृत्ति मार्ग में रहते, क्योंकि कंबाइंड स्वरूप है, इससे धर्म कर्म दोनों साथ है। और उन्होंने बताया ना, कोई भी जब कर्म करते हो तो आत्मा के गुण में रह के हमें हर कर्म करने, हमारे संकल्प बोल कर्म व्यवहार हर आत्मा के ओरिजिनल गुण में रह के हमें करना है। तो ये जो बाबा ने हमें सिखाया है, तो बाबा इसलिए कहते हैं कि यहाँ प्रवृत्ति मांगे, इसीलिए कंबाइंड रूप पहले से बताया हुआ है। तो आपको धर्म और कर्म दोनों साथ ही करने हैं, तो किसी से किनारा नहीं करना है। तो हम्म, बाबा हमेशा कहते हैं किसी से किनारा कर कोई भी चीज छोड़ के हमें नहीं जाना है, सिर्फ मन बुद्धि से छोड़ना है। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारा व्यवहार, हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है, किसी को नहीं पता चलता हम क्या करते हैं, हम्म। सही है। तो ये बाबा हमारा पक्का करवाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है, हमारा कंबाइंड। हाँ, हमारे कंबाइंड कर्म है। होना चाहिए, हमारे कर्मों से पता चलना चाहिए कि ये धार्मिक है। जैसे जो कर्म है हमारे हैं, हमें सत्य दिव्य गुण जब धारण करेंगे तो हमारे कर्मों से धार्मिकता नजर आएगी किसी को भी। हमारे दोनों चीजें अलग। हमारे कर्म से उनको पता चलेगा कि उनको सिखाने वाला कौन है हम्म, उसका टीचर कौन है, गुरु कौन है, राइट। बाबा हम्म, कहते हैं मेरे बच्चों की तो मेरी प्रत्यक्षता होगी। तो वही बाबा यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कोई चीज छोड़ के ब्रह्मा कुमारी में नहीं, ये वहां पे घर जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है वहां पे, राइट। ब्रह्मा कुमारी में घर तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं, एक यूनिटी करते हैं, राइट। उनका भी भाग्य बनाते हैं ना, से हम्म। किनारा नहीं करते, हम किसी से किनारा नहीं करते हैं, राइट। अपनी। हमें अपनी धारणाओं में पक्का चलना है। कोई कितना भी कहे, किसी के घर जाना है तो अपना घर नहीं खाते लेके जाओ, कोई मुश्किल नहीं, हम्म, राइट। अभी राखी बंधन आ रहा है तो मैं नहीं खाती, पिछले साल भी नहीं, मेरी भाभी ने इस साल आप जो कहोगे जैसे कहोगे ऐसे मैं बनाऊंगी। तो मैंने बताया आप मुश्किल क्यों कर रहे हो ना, मैं अपने घर से ही लेके आऊंगी, आप इतने परेशानी नहीं उठाए, राइट। हम्म, वही चीज है, हमें अपने वे से देखना है कि कैसे करना है, राइट। तो वही चीज, और कहीं भी जाना होता है मोस्टली मैं खा के ही जाती हूँ, जो भी है ना हम्म, दोपहर का, कहीं भी फंक्शन में जाते तो वही है कि हम एक पिछली बार फंक्शन में जाना पड़ा, मस्त था, तो वही चीज है मैं खा के गई थी, नहीं मुंह खोलना ही नहीं है। तो फंक्शन में जाती हूँ, अपनी डिब्बी में अपनी सब्जी लेके जाती हूँ नहीं वहां लेके, फिर। लेकिन हम लोग मास्क पहनते हैं ना, तो हाँ, मास्क हाँ, छोड़ना नहीं है हमें, राइट।
तो वही चीज है, तो क्यों फिर मुंह खोलना ही नहीं है, तो क्यों फिर खा के ही जाओ कुछ भी। हाँ जी, वो राइट। आपका ये राइट, तो वही अच्छी चीज है। तो और जब आप करते हो ना, हर लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, कोई कोई मुश्किल नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, अपना खा के आओ या अपना लेके, आपको जो सही लगे करो। कोई इतना हुँ, आर्ग्यू नहीं करते। हम जो कर रहे हैं उसमें हम किसी का हाथ का, अपने हाथ का करके परमात्मा की याद में मना के हम खाए तो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो हाँ, सही है, तो आप वही करो। हुँ, राइट, बहुत कम होते हैं आर्ग्यू करने वाले, कई करते हैं, लेकिन हमारे मुझे अब तक की किसी ने कोई आर्ग्यू नहीं किया, इसलिए मैं बोल सकती हूँ ये चीज, क्योंकि मेरा जाना भी कहीं पे होता नहीं है। राइट, तो वही चीज है। तो वही है, तो बाबा यही कहता है कि हमें जो करना है वो हमें करना, लेकिन किसी से किनारा नहीं करना है। हाँ। राइट, या किसी से वो चीज नहीं कहनी, तो हमारा प्रवृत्ति है, कंबाइंड स्वरूप है। राइट, तो सारा वही है, धर्म तो इकट्ठे हैं, अलग नहीं है बस, ये यस, बात है मेरी। ये वंडरफुल, वही कि इसीलिए बाबा कहते हैं वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना। हुँ, क्योंकि वही ठीक है। लक्ष्मी और नारायण को साथ साथ दिखाते हैं, इसका मतलब अकेली लक्ष्मी नहीं, अकेले नारायण नहीं दिखाते ना। राइट, हुँ, ये गुरु वहां पे गुरु पवित्र है। राइट, हुँ, और हुँ, यहाँ यहाँ पे हम अपवित्र बन गए, कि हमें याद है कि बाबा आके हमें पवित्र बनाता है। तो हुँ, हमारे में चेंज देख के हमारे युगल भी आ जाएंगे। वही हुँ, चीज है ना। हम दोनों, क्योंकि साथ साथ पवित्रता का बंधन जो होता है साथ साथ निभाते हैं ना। हुँ, अकेले तो नहीं निभा सकते, वो हमें साथ देते तो हम निभा सकते हैं ना। सच में सच। स्टार्टिंग तो वहां से होती है ना। वहां तो हुँ, पूरा साथ मिलता है, तो उनका भी भाग्य तो बनता है ना। हुँ, 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 सही है, तो वही हुँ, चीज है। तो वो चीज बाबा कह रहे हैं। सही है, सभी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया शेयर करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति। ओम हाँ, हाँ, शांति। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम हुँ, ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। हुँ, शांति। ओम शांति। हुँ, शांति। ओम शांति।